जो सीईओ है चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया। वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है। ये तो पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से, या इसके अलावा? यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर, वही टीचर्स थे, जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल में बहुत सपोर्ट किया उनको। स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगाह में भी मैंने देखा है। तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इज इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा सेटअप है, मतलब सोशल मीडिया के? मैंने ये सुना था कि शायद गूगल भी यहाँ पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाहता है, या इस तरीके से और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरे हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। यूट्यूब का यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। क्या वजह क्या है आखिर? मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। अगर बात करें सिक्योरिटी की, आपने बात की, आपको नहीं लगता है ऐसे हमारी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्क में है? देखें, चाइना से हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल हमारे चाइना से आ रहे हैं, खिलौने हमारे चाइना से आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पे सिक्योर हैं? हमारी जो सी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, वो सारा दूसरे कंट्रीज जो भी कोई चाहे, लाइक खास तौर पे चाइना, उनके तक नहीं जा सकता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन को भारत में बैठकर भारत की बेइज्जती करनी बहुत भारी पड़ गई। सैम अल्टमैन ने भारत को हल्के में ले लिया था। सैम अल्टमैन ने कहा था कि भारत कभी भी चैट जीपीटी जैसा कुछ नहीं बना सकता, इसलिए पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सैम अल्टमैन भारत को ये चैलेंज देकर चला गया, लेकिन टेक महिंद्रा ने सैम अल्टमैन के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही टेक महिंद्रा चैट जीपीटी का भी बाप बना कर दिखाएगा। सैम अल्टमैन को भारतीयों को चैलेंज करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि चैट जीपीटी में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट कर रखा है, उस माइक्रोसॉफ्ट को भी एक भारतीय ही चला रहा है। सैम अल्टमैन अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका में बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को कौन चला रहे हैं। सैम अल्टमैन ने ये चैलेंज करके गलती कर दी, क्योंकि अभी तक चैट जीपीटी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन अब सैम अल्टमैन देखेगा भारत की आईटी का पावर। लेकिन भारत के इस चैलेंज स्वीकार करने पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, जिस पाकिस्तान में एआई नाम की कोई चिड़िया पाई ही नहीं जाती। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। Tech Mahindra CEO CP Gurnani has accepted the challenge put forth by OpenAI founder Sam Altman regarding India's ability to compete with Silicon Valley companies in the field of artificial intelligence (AI). आईटी की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर की फील्ड में चैट जीपीटी का इतना नाम कैसे बना? क्या ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक से, आप जिससे भी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये कहते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। बिल्कुल। असल में जैसे मैंने बताया कि रिफाइन कर देता है ये मटेरियल को, तो सेम जो कोडिंग करते हैं लोग, वो अपने कोड चैट जीपीटी पे ऐड करते हैं और चैट जीपीटी उनको मिस्टेक्स भी बताता है और उसका एक बेटर वर्जन भी बता देता है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान से कोई इंजीनियर या पाकिस्तान से कोई भी इंसान बना सकता है, या इंडिया से कोई बना सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सीएस से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मेजोरिटी मेरे फ्रेंड्स का ताल्लुक सीएस बैकग्राउंड से है। तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो इस तरह के सेटअप्स वगैरह, इस तरह के प्रोग्राम्स बना के देते हैं। बट इशू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है, कोई इन्वेस्टर भी होगा ना तो वो पैसे खर्चने से डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं। उसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा दो, उसे आप पता नहीं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करवा दो, वो समझेगा हाँ ठीक है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है क्या, ये तो मरवाएंगे। अच्छा, अभी जो सीईओ है चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया। वहां पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था
था, काइंड ऑफ उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा। तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी, बेसिकली वो चैट जीपीटी की हेल्प के साथ था, ठीक है। बट एक्सेल के काम कर देती थी वो ठीक हो आपको। गया। तो इस तरह के आप प्लगइन्स वगैरह बनाए जो आप चैट जीपीटी के साथ अटैच कर लें। ठीक हो गया। चैट लेकिन जीपीटी प्रॉपर इस तरह का सेटअप, जैसे चैट मतलब ये तो आपने ये ना एक्सटेंशंस बता रहे हैं, इस तरह की ऐप आप एप्लीकेशन बना सकते हैं इंडिया वाले? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि ऐसा आपको अगर बेसिक पीछे का कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप बना सकते हो। चैट जीपीटी क्यों उसकी निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास डेटा बहुत है। डेटा बहुत ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज़्यादा का डेटा है उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। बस। टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर वही टीचर थे, जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल मैंने भी सुना। ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया। अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पर जो काम कर भी रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि बाहर के सॉफ्टवेयर हाउस हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिस खोले हुए हैं और उन पे काम कर रहे हैं। तो अगेन लोग कर बाहर के लिए काम रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा सेटअप है, मतलब सोशल मीडिया के? मैंने ये सुना था कि शायद गूगल भी यहाँ पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाहता है, या इस तरीके से और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरे हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। यूट्यूब का यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। क्या वजह क्या है आखिर, मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। कहीं ना उसमें गलती किसकी है? मतलब मैं नहीं करना चाह रहा, आप नहीं करना चाह रहे, या हमारी गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि पाकिस्तानियों को पता चले कि दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है? मैं समझता हूँ कि गलती दोनों तरफ से है। ठीक है। ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट एक बड़ा अदारा है, वो इस चीज को ज्यादा अच्छा टेक केयर कर सकता है। इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? हाँ यार, इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है, उनकी बात जो आई गेस सैम एल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगाह में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इज इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ IITs वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके CEOs और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे IIT है, यहाँ पे UET है, नस्ट है, इसी कैसे जो मतलब देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है, वो चलती हैं। तो आपके पास वो चीज़ निकालनी होगी जो शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में निकली है, या IITs आपके पास इंडिया में निकली हैं, तब आप किसी हद तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने बोला कि जो सा उन्होंने बात की है, CEO ने, चैट जीपीटी के CEO ने बात की है कि इंडिया वाकई ऐसा नहीं बना सकता। आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखें, मेरी जो एक आइडिया है, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर IT की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं, और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं IT से लिंक करती है। तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें मेरा थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो मैंने वहाँ US में भी 2 साल वगैरह देखा, कि आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना